हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आपको पता है इस चैनल पे तैयारी आपकी यूजीसी नेट और सेट के एग्ज़ाम की होती है। सेट का एग्ज़ाम आपका किसी भी स्टेट का हो, तो जैसे कि अभी एमपी सेट का एग्ज़ाम हुआ था और अब जो है 1 अक्टूबर को प्रस्तावित है आपका जेके सेट का, ठीक है, जम्मू कश्मीर सेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस समय अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। आज मान लीजिए 18 तारीख हो गई है, 18 सितंबर है, तो आपका 1 अक्टूबर आने में हम ये मान के चलते हैं, वैसे 12 दिन है लेकिन चलिए 10 दिन है, ठीक है। तो 10 दिन में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करनी है, और मैं एक दो चीज़ें बताऊंगी आपको जो कि खास चीज़ें हैं। आपको अपने एग्ज़ाम को एग्जामिनेशन हॉल में इन चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ेंगे कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को और इन 10 दिनों को आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि पहले की तैयारी मायने रखती है, लेकिन जो 10 दिन होते हैं ना, लास्ट के जो आपके हफ्ते भर या 15 दिन होते हैं, इसमें आप जो तैयारी करते हैं, जिस भी स्ट्रेटजी से तैयारी करते हैं, ये ज़्यादा यूज़फुल होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूजीसी नेट की तैयारी होती है। अभी आप दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे यूजीसी नेट का, तो उसकी भी तैयारी यहाँ पे होती है, और साथ ही आपके सेट के एग्ज़ाम की होती है। तो यहाँ पे हम पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग उससे संबंधित हैं तो आप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको आगे के दिनों में कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर यह आपके थ्योरी मतलब जो सिलेबस में दिया हुई चीज़ें, ये सारी यूनिट्स आपको दी हुई हैं आपके सिलेबस में। जेके सेट की बात कर रही हूँ मैं। तो इसमें आपको सिलेबस सभी को पता है, मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। और सिलेबस ठीक है, बहुत अच्छा है सिलेबस आपका, क्योंकि मिलता जुलता ही है यूजीसी नेट से भी। तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका उसमें जो सिलेबस बहुत ज़्यादा है और उसके जो क्वेश्चन आते हैं लेंदी होते हैं, थोड़े जो डिफ़िकल्ट टर्म्स में पूछे जाते हैं, उनकी जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दार्थ होते हैं, उनके जो शब्द होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के पूछे जाते हैं नेट के एग्ज़ाम में। लेकिन सेट के एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जो है लेंदी नहीं होते हैं, ठीक है, आपको समझने वाले होते हैं। तो इस तरह से आप क्या करिए, सबसे पहले आप जो टाइम बचा है इसमें कोई भी मैथमेटिकल पार्ट मत करिएगा, क्योंकि ये तैयारी आपकी पहले से होती है। अगर नहीं किया है तो मत करिए, वो वैसे भी अगर आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस की है तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि जिसमें भी इंक्लूडिंग मैथ्स है, तो इन सब चीज़ों को अभी मत करिए। अभी आपका जो 10 दिन 12 दिन का टाइम है, इसमें जो आपकी चीज़ें स्ट्रांग हैं उन्हीं को ज़्यादा रिवाइज करिए, क्योंकि अगर वो चीज़ें गलत हो जाती हैं, एग्जाम में आप गलत कराते हैं, ऑप्शन गलत टिक कर लेते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है ना। तो रिवाइज आपको ज़रूर करना है, रिवीजन ज़रूर करिए। तो जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, या अगर प्रैक्टिस से ही होता है तो अभी आप इनको इसमें मत करिए, ठीक है। तो वैसे भी ये आपका हो जाएगा, इसकी भी एक टेक्निक में बताऊँगी आगे। उसके बाद कम्युनिकेशन आता है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग में जैसे इंडियन लॉजिक आप कर सकते हो, है ना। इंफॉर्मेशन आईसीटी का जो पार्ट है इसको आप करिए, है ना, इसको आप पढ़ लीजिए। पीपल, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, तो ये चीज़ें हैं जिसमें कि आप इनको पढ़ सकते हैं, ये थ्योरी पार्ट है। और यहाँ से अगर क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, 5-5 क्वेश्चन हर यूनिट से आने हैं ना, तो 5-5 क्वेश्चन करके आपके 50 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। 5-5 क्वेश्चन आएंगे और आपके इस तरह से यहाँ पर मतलब ये आपके क्या होंगे, हाँ 10 नंबर एक यूनिट से होगा, तो मतलब ये आपके 100 नंबर हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो है ये 5-5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 50 क्वेश्चन मतलब और 100 नंबर, ठीक है। तो हर यूनिट से 5-5 आते हैं, है ना। और ये ज़रूरी नहीं है, कई बार आपका ऐसा भी हो सकता है कि किसी से 6-7 क्वेश्चन आ जाएं, किसी से 3 ही आए, है ना। तो ठीक है, ये मान के चलते हैं कि 50 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी आप जितना भी थ्योरी पार्ट है, जैसे कि टीचिंग का, रिसर्च का, कम्युनिकेशन, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे हैं। इनको समझने की कोशिश करिए और इनको रिविज़न करिए, ठीक है। मेरे भी आपकी देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो टीचिंग और रिसर्च मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की है, अभी आप उसको भी देख सकते हैं। पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, इन सब की पूरी वीडियो है, ठीक है। पूरी वीडियो है जिसमें कि सारी चीज़ें कवर की हुई हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। हायर एजुकेशन के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिए हैं, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग
जो आपको लगता है कि ये मुझे देख लेना चाहिए एक बार, वो आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये करना है। अभी आप मैथ्स की प्रैक्टिस या अब हम कुछ मैथ्स के नए फंडास को समझें, ये मत करिएगा बिल्कुल भी। ठीक, अगला देखिए, अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिस पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस जितनी भी करें, और वो कौन से हों, लास्ट ईयर के पीवाईक्यू, आपके जम्मू कश्मीर सेट के जो भी क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं, ठीक है, जो भी पीवाईक्यूज हैं आप उनको सॉल्व करिए, और अदर स्टेट के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं सेट के एग्जाम के, ठीक है, जैसे कि अभी आपका एमपी सेट का हुआ था, इसके पहले राजस्थान सेट, तो इस तरह से जो भी सेट के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी आप देख लीजिए, क्योंकि ऐसे मिलते जुलते, ये नहीं कहती हूँ कि आपको वैसा ही क्वेश्चन मिलेगा, ये नहीं होता है, लेकिन मिलते जुलते कॉन्सेप्ट में आ जाता है, तो आपको क्या होता है, वो चीज़ें क्लिक कर जाती हैं और आप ऑप्शन तक, सही ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, न्यू टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक, यहाँ पे अब कोई भी नया कॉन्सेप्ट मत पढ़िएगा, जो पढ़ा है उसी को अच्छे से रिवाइज करिए, उनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए, कई बार क्या होता है वही क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, और आपका फिर उन्हीं क्वेश्चन से कई बार नए कॉन्सेप्ट भी बन जाते हैं, है ना। तो इस तरह से अब देखिए, अब आपको करना क्या है, अब इस समय ये टाइम है जो आपका 10-12 दिन का समय है ना, इस समय ये है जान दो या जाने दो, है ना। तो क्या करना है, जान दे के अच्छे से पढ़ाई करिए। लास्ट के 2 दिन में मत पढ़िएगा, अपनी नींद को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करिएगा, लेकिन अभी जो टाइम है आपका 10-11 दिन, इसको अच्छे से बढ़ाइए, टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और जितना आप अगर 4-5 घंटे पढ़ते थे तो 2 घंटे और बढ़ा दीजिए। ठीक है, अपना स्टडी टाइम बढ़ा दीजिए, और किसके लिए, रिवीजन करने के लिए। ठीक, तो फोकस ऑन रिवीजन, रीडिंग होम कॉम्प्रिहेंशन, इसके लिए मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगी। तो जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं तो उसमें आपको करना है कि पहले पैरा मत पढ़ने लगिएगा, पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चंस पढ़िए, उसके बाद पैरा में आइए, क्वेश्चंस के कुछ कीवर्ड्स को देखिए। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स को देखिए, और उसके बाद आप पैराग्राफ में से इस चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करिए, है ना। तब आपका क्या होगा, अगर आप पहले पैरा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या होगा, टाइम आपका डबल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और उसके बाद फिर आप जो है, तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आपको इसमें से कीवर्ड्स ढूंढना है कि कौन कौन सा, और बिल्कुल जो शुरू के क्वेश्चन होते हैं वो आपको ऐसे ही मिल जाते हैं, पहली दूसरी लाइन में ही मिल जाते हैं। ठीक है ना। अब क्या करना है, एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करनी है। अब ये क्या टेक्निक होती है, तो इसको मैं आपको थोड़ा एग्जांपल लेके बता देती हूँ कि किस तरह से आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, है ना। टाइम सेविंग टेक्निक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, आपका टाइम सेव करने के लिए है ना। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन, ये नेट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण में योगदान करते हैं। आप सभी को पता है कि अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण में क्या चीज़ें होती हैं। अंतः सांस्कृतिक मतलब जो विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग होते हैं ना, जो डिफरेंट कल्चर से रिलेटेड लोग होते हैं, उनके बीच किस तरह से कम्युनिकेशन होगा, है ना। तो ज़रूर क्या होगा, वहाँ पर उनके अपने रीति रिवाज होंगे, उनकी अपनी भाषा होगी, तो ये थोड़े जो है उसमें क्या होंगे, विरोधी भाव होंगे, है ना। वहाँ पर चीज़ों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अब इसमें कह रहा है कौन कौन से प्रभावी अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण में योगदान करते हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो इसमें योगदान करेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है यहाँ पर, है ना। जब ज़्यादा ऑप्शन दिए हों और आपको छांटना है, जैसे 5 ऑप्शन दिए हैं, मुझे 3 ही छांटना है, क्योंकि आंसर में क्या है, आपको यहाँ से यहाँ तक देखिए 3 ही 3 दिए हुए हैं। अब इसमें पढ़िए, यहाँ पर है क्विक फ्लो ऑफ वर्ड्स, शब्दों का त्वरित प्रवाह, फिर कह रहा है विदेशी शब्दों का प्रयोग। तो देखिए, त्वरित प्रवाह तो कब होता है, जब आप तुरंत बोलते हैं चीज़ों को, जैसे कम्युनिकेशन चल रहा है, कोई भी संवाद हो रहा है, कोई भी डिस्कशन हो रहा है, या किसी भी मुद्दे पे बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब सेम लैंग्वेज के लोग होते हैं, सारी चीज़ें आपस में समझने वाले होते हैं, तब वहाँ पर क्विक फ्लो ऑफ वर्ड्स होता है, तुरंत बोलना, है ना। तो यहाँ पर हम शब्दों का त्वरित प्रवाह नहीं कर सकते। ठीक, इसको काट दिया। यूज ऑफ फॉरेन वर्ड्स, विदेशी शब्दों का उपयोग क्यों हम करेंगे, क्योंकि अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण है, तो यहाँ पर विदेशी शब्दों से मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम विदेशी शब्दों का प्रयोग करके नहीं करेंगे, क्योंकि तब क्या है, कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी, तो ये भी हमारा हट जाएगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए, अब दूसरा कह रहा है साधारण शब्दों का प्रयोग या बोलने के लिए बारी लेना, मतलब टेकिंग टर्न्स, अपने बारी का जो है वेट करना,
और उसके बाद कह रहा है शिष्टाचार को बनाए रखना। तो ये तीनों ही सही हैं, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप आंसर में से देखिए, जिसमें भी ए और बी है उनको एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ पर ए बी है, इसको हटा दीजिए, बी है यहाँ पर, इसको हटा दीजिए, ए है यहाँ पर, इसको हटा दीजिए। आपका ऑप्शन क्या बचा? सी, डी और ई, है ना। तो इस तरह से जो भी आपको लगता है कि इस क्वेश्चन से संबंधित कोई जो भी ऑप्शन इसमें नहीं है उसको वहाँ पर एलिमिनेट करते चलिए, ठीक। तो आप जब इसको क्रॉस करते चलेंगे तो आपको फिर जो है सही आंसर तक पहुँचने में आसानी होगी। ऐसे क्या होता है, कई बार जो हमारी ये 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन बच रहे होते हैं तो इसमें हमको नहीं पता होता है, 2 आ रहे हैं लेकिन तीसरा नहीं आ रहा है। तो जब लेकिन आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं ना, इस टेक्निक को यूज़ करेंगे एलिमिनेट करने की, तो यहाँ पर आप इसको फाइनल आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया, ठीक। ये इसके ऑप्शन यहाँ पर ये सही हैं, है ना। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करिएगा और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूज़ करिएगा। जब भी अगर आप मान लीजिए 1-2 भी सेट कर लेते हैं इस तरह से, तो आप इसी तरह से करिए और फिर बताइएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका कुछ जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम बचत हो रही है, नहीं हो रही है। और हाँ, टाइमर लगा के करिए, ठीक है। कोई भी आप सेट करते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करते हैं तो आप टाइमर को सेट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग करिए, 1 घंटे में ही मुझे करने हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से इन टेक्निक्स का यूज़ करिए। ये छोटे छोटे टिप्स हैं लेकिन कई बार आपको हेल्प कर जाते हैं, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा आपको गाइडेंस देना था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, PYQs जितने भी हैं वो किसी भी सेट के एग्जाम के हों या नेट के एग्जाम में भी जो इस तरह के क्वेश्चन आए हैं आपके जैसे सेट के लेवल के जो होते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल करेंगे और आपकी तैयारी को बूस्टअप करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।